अभी हमारी बेटियां ताजियों के नाम पे नंगा नाच रही हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ढोल की हिमायत करने वालों, ताजिए का मंदिर ज्यादा बनाने वालों, मेरा एक सवाल आपसे है। पहली बात तो मैं ये समझता हूं कोई इस नजरिए का बंदा इस महफिल में नहीं होगा, इसलिए कि यहां सारे आला हजरत वाले बैठे। बेशक बेशक बेशक। और अगर हो भी तो ये बात सीने पे लिख के लेकर के जाना। मैं पूछना चाहता हूं, मेहंदी के नाम पे बेटियां ताजिए के लिए निकल आई, जाओ चौक में खड़े होकर देखो, एक का लिबास भी गैरत वाला नहीं होता है। बेशक। किसी के भी सर पे दुपट्टा नहीं होता है। सच्चाई है। और जवान कह रहा मेरे यहां के ताजिए का जवाब नहीं है। मैं कहता हूं ये क्या तेरे घर की बेगैरती का जवाब नहीं है? अगर तुझे पता नहीं है ना तो गैरत किसे कहते हैं, आ तुझे बताऊं गैरत किसे कहते हैं। जब मेरा इमाम घोड़े से जख्मी होकर नीचे उतरा है, तारीख गवाह है, अल्लाह अकबर घोड़े से नीचे आए, हालत कायदा में मेरा इमाम बैठा है, सैयदा सकीना की दौड़े लग गई हैं, लेकिन तारीख गवाह है जब सकीना ने बाप को घोड़े से नीचे आकर देखा था, आप जो दौड़ी है, खुदा की कसम 7 साल की सकीना के सर पे चादर भी थी, हया वाली चादर है, ऐसी चादर थी कि 22,000 की निगाह सकीना के चेहरे पे नहीं पड़ सकी थी। ऐसी हालत में सकीना आई है, बाप के सामने बैठी है, मेरा हुसैन हालत कायदा में है, और बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला है। खुदा के वास्ते तारीख को जरा दिल के कानों से सुनिएगा, ये तमाशा नहीं है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये वो लघु से लिखी गई तारीख है जो इस्लाम के सीने पर कयामत तक रकम रखेगी। जब बेटी सीने से आके बाप के लगी है, आपने कहा था ज़ैनब आओ बेटी को आकर के संभालो, इतना कह करके आवाज दी। उसके बाद देखा अमर इब्ने साद बेटी की तरफ देख रहा है, मेरा हुसैन जख्मों से चूर चूर है, सवारी से नीचे आ गया है। उस वक्त भी गैरत का आलम ये था, मेरे इमाम ने शहादत के वक्त ये कहा था, ओ कुत्ते नजर फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा हूँ। हुसैन को उस वक्त भी पर्दे का ये ख्याल था। मैं पूछना चाहता हूँ वो शहादत के वक्त भी पर्दा बचा गए हैं, हम मेलों में आके पर्दा लुटा गए हैं। खुदा की कसम हुसैनी वो नहीं है जिनकी बेटियां बेपर्दा ताजियों पे आती हैं, हुसैनी वो है जिनकी बेटियां पर्दे भी बचाया करती हैं, घर में रह करके रब के दिए हुए सजदे भी बचाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, फैजान मखदूम कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। है तवज्जो सारे लोगों की? बहुत अच्छा पैगाम है। जरा कह दे यहाँ हुसैन, जाओ जाके बेटियों को सबक पढ़ाओ। खुदा की कसम कोई दर्द छोटा ना था करबला का। हम देखते हैं कि अगर किसी घर से एक मैयत उठे ना, एक जनाजा, मौलवी जनाजे में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? मौलवी बचे ही जनाजों के लिए है बस, बाकी तो उसका कोई काम नहीं है। वलीमे में उसका नाम नहीं, शादी में उसका नाम नहीं, मैयत में सबसे पहले मौलवी का नाम है, तीजे में सबसे पहले मौलवी का नाम है, 40वें में सबसे पहले मौलवी का नाम है। मौलवी रह इतना सस्ता गया कि ये सिर्फ ज़कात खैरात लायक हमने छोड़ा है। मरने के बाद मौलवी जितना अच्छा लगता है ना, काश जिंदगी में मौलवी से इतना प्यार करते ना तो रूह भी आसानी से निकल जाती, कब्र भी अल्लाह ठंडी फरमा दे। बेशक हकीकत है। काश जीते जी मौलवी से इतना प्यार किया होता जितना मरने के बाद। कहा जी 3 बच्चे दे दो, कहा क्योंकि अम्मा की कब्र पे कुरान पढ़वाना, 3 दिन कुरान वालों से कुरान पढ़वा रहे हो। काश ये प्यार जिंदगी में होता, कुरान वालों की इज्जत जिंदगी में की होती, बड़ी आसानी से रूह निकल जाती, बड़ी आसानी से रूह निकल जाती। खुदारा सुने, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, है तवज्जो? अभी थके तो नहीं है ना? जितने सुन रहे हैं वो कहते हैं जरा या हुसैन, क्या बात है, सलामत रहे, और जोर से कहते हैं या हुसैन, या हुसैन। कमेटी वालों मेहनत रंग लाई है, जितने भी आके बैठे हैं सारे ही हुसैनी बैठे हुए हैं। बेशक बेशक, अल्लाह सलामत रखे सारे आशिकों को। आमीन, मैं बात आमीन या रब्बल घर से आलमीन। एक जनाजा उठे ना तो माँ का हाल देखने के लायक होता है, बहन की कंडीशन देखने के लायक होती है। तो पूछना नहीं पड़ता है कि मरने वाले की माँ कौन है। जो बार बार बेहोश होके गिर रही हो ना, समझ लेना वो माँ है। जिसके मुंह में पानी डाला जा रहा हो, समझ लेना वो बहन है।
ये दर्द होता है अपनों के इंतकाल का। बड़े बड़े हिम्मत वाले टूट जाते हैं जनाजे पर। लेकिन आ तुझे ज़ैनब का सब्र बताऊं, ज़ैनब का सब्र बताऊं। भतीजों की लाशें सामने, भाइयों की लाशें सामने, 6 माह का असगर भी सामने पड़ा है, 18 साल का लुटा हुआ कासिम भी सामने, अकबर के जिस्म के टुकड़े भी हैं। वो बर्ची जो कलेजे से निकली थी, सिर्फ बर्ची नहीं, जिगर के टुकड़े जो निकाल के लाई थी, वो जख्मी कलेजा भी ज़ैनब के सामने है। अल्लाह, मुझे बता, तेरी मेरी माँ होती तो पागल होके मर गई होती। ज़ैनब तेरे सब्र को सलाम। एक तारीख में एक लाइन कोई नहीं दिखा सकता कि ज़ैनब बहन भाई के लाशे पर बिना दुपट्टे के आ गई हो। हमने यहां तक पढ़ा, मेरे इमाम ने कहा था, ज़ैनब मैं मैदान करबला जा रहा हूं, मुझे नाना की उम्मत बचानी है, तुझे मां फातिमा का पर्दा बचाना है। हाय 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 अल्लाह, जब मैं शहीद हो जाऊं, ज़ैनब मेहरबानी करना बेपर्दा मेरी लाश पे ना आना। अल्लाह, ये मेरे इमाम ने सैयदा ज़ैनब से कहा था और ज़ैनब ने अमल करके दिखाया था। ये बांग पीने वालों को करबला का क्या पता है, सीना पीटने वाले क्या जाने करबला क्या है। ये कुछ दिन घुंघरू बांध करके 10 दिन नाचने वाले क्या जाने करबला क्या है। ये तो कुरान पढ़ने वाले से पूछ करबला क्या है। ये या हुसैन की सदा लगाने वाले से पूछ करबला क्या है। खुदा की कसम मैं तो खुल के कहता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे 12 इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहने, या अली या अली, बहुत उम्दा, या अली या अली या अली या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको ज़हरा के लालों का सदका अता करे, आमीन। उस दर की खैरात अता करे जिसकी मुट्ठी भर कायनात की गुजारे के लिए काफी है। चलूं मैं आगे, जरा लाशें सामने पड़े, सुने जरा करबला क्या है। मेरे भाई, अगर ना बोल सकते हो तो बेगौरी ना करें, बेगौरी ना करें, कहीं मेरे हुसैन के जिक्र की बेअदबी ना हो जाए। बेशक मैंने किसी को जबरदस्ती बैठा के नहीं रखा है। जा सकता है उठ के जिसे बात ना सुननी हो, और जिसे सुननी हो वो दिल के कानों से सुने। शाम गरीबा देखें, एक शाम का जिक्र कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक शाम, ताकि पता लगे करबला क्या है। लाशें सामने बिखरी हुई हैं, अभी भी पानी मैसर नहीं है अली के घर वालों को, मगर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है माज़अल्लाह के वो मजबूर थे। बेशक, यहां तक उलमा ने लिखा है 3 दिन 7 मुहर्रम से लेकर के शहादत तक किसी ने अली असगर को जमीन पे नहीं लेटने दिया था। हाय हाय हाय, क्या कहने, 7 मुहर्रम से लेकर के 10 तक किसी ने अली असगर को जमीन पे इसलिए नहीं लेटने दिया था कहीं ये एड़ियां रगड़ दे और चश्मा ना निकल आए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, ये उलमा ने लिखा है। क्या कहने, वो तो चाहते ही नहीं थे पानी। वो मैंने यहां तक लिखा है, जब कासिम की तलवार चली, यहां तक पढ़ा है मैंने। लोग समझते क्या है, हमने करबला पढ़ी है, जब तलवार चली और 7 नहीं 13 यजीदियों को कासिम ने टुकड़ों में बांटा। गाजी अब्बास ने कहा था, हुसैन सरा हसन के जवान की जुर्रत तो देख, जो आता है टुकड़े हो जाता है। इमाम हुसैन ने कहा था, अब्बास इसे रोक दो, अगर ये नहीं रुका तो 22,000 टुकड़ों में तकसीम हो जाए। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे हुसैन ने खुद खेमे से निकल के कहा था, कासिम और बस कर यार, यहां अली की जुर्रत दिखाने नहीं आए, फातिमा ज़हरा के दर का सिखाया हुआ सब्र दिखाने आए। क्या अंदाज़े, तू क्या जाने करबला क्या है, तुझे क्या पता करबला क्या है। अकबर बड़ी बात है, कासिम बड़ी बात है, अगर मेरा असगर ही मुस्कुरा देता यजीदियों के कलेजे फट जाते। बेशक, हाँ, इसलिए 3 दिन असगर को नीचे नहीं लटाया किसी ने,
कि कहीं ऐसा ना हो ये एड़ियां रगड़ दे तो पानी निकल आए, इसलिए कि खलील का बेटा एड़ी रगड़ देता है तो समसम निकल आता है, नबी का बेटा एड़ियां निकल देता तो डर ये था कहीं हौज़े कौसर ना निकल आए। अल्लाह। मजबूर हुसैन नहीं, हुसैन मजबूर नहीं है, हुसैन मजबूर नहीं थे। ना कल थे ना आज और ना कल भी उनका कब्जा था, आज भी उनका कब्जा। सारे बोल रहे, मुझे दुख हो रहा है, सब नहीं बोल रहे। आज भी उनका कब्जा और कल भी उनका कब्जा, कल भी उनका कब्जा। मेरा इमाम कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला के सच्चा हमारा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला सुना रहा हूँ आपको, करबला सुना रहा हूँ आपको। बेशक। सुन रहे ना करबला, आप सुन रहे ना करबला। मजबूर ना कहना। एक खातून ने नजर मानी, अल्लाह मुझे औलाद दे, मैं करबला वालों की नियाज करूंगी। हाय हाय। अल्लाह ने उसकी दुआ सुनी, उसकी गोद भरी, अल्लाह ने चांद सा बेटा अता किया। आ गई 10 मुहर्रम, करनी थी नियाज उसको, पूरा घर सजाया उसने। आज हुसैन की नियाज है। सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो ना। पूरा घर सजाया, खूब खुशबू लगाई, एहतमाम किया, इंतजाम किया, सुबह से शाम लग गई तैयारियां करने में। आज हुसैन की नियाज है। यही तो सुन्नी करते हैं ना, सुबह से शाम तक खिचड़ा बनता है, फिर दस्तरखान लगता, कहा जाता आओ आओ आके देखो, जमीन हमारी है, दस्तरखान करबला वाले हुसैन का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ बैठो खाओ, खड़े हो जाएं सारे लोग अपनी अपनी जगह। नारे तकबीर, नारे आने दिया जाए, आने दिया जाए, मेहरबानी करें, तकलीफ ना दे, मुसाफा ना करें, सैयद की दुआएं लें, तकलीफ देकर के बद दुआओं के हकदार ना बने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत, शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत, आमदे हुजूर सईद मिल्लत, आमदे हुजूर सईद मिल्लत, आमदे हुजूर सईद मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, फैजान बिलगिराम, शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत, आमदे हुजूर सईद मिल्लत, फैजान इमाम हुसैन, फैजान इमाम हुसैन, फैजान हुजूर आला हजरत, फैजान बिलगिराम, फैजान हुजूर सैयद सालार मसऊद गाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं आप हजरात, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए महफिल में 4 चांद लग गए। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जिनका जिक्र चल रहा है उन्हीं का शहजादा आ गया। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत, आले नबी औलादे अली, शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत, आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद सईद मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल-आली की आमद हो चुकी है। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल। हाय हाय हाय, सुभान और अल्लाह। हम फिर भी बरेली वाले लोग हैं ना, हम तो कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, हाय हाय। झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और हम तो झूम के कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, जिनका अकीदा वही बोले खाते हैं तेरे दर का। हाय हाय हाय। कुछ लोग खाली मुंह देख रहे हैं, मैं वजाहत कर दूं इस मिसरे की, ये चक्की फातिमा की चल रही है। हाय 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 हाय। जमाना जितना लंगर खा रहा हाय है, हाय हाय। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान है ना। और हर एक आशिक की यही तमन्ना है, इतना तो करम करना। हाय 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 हाय। ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाओ। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। हाँ बस सुने, हुजूर सैयद साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। असली नस्ली पीर हैं, ये भी बता दूं आपको, असली नस्ली पीर हैं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने। पीर हैं, ये सोना है, हाय हाय। साथ सैयद भी है, ये सुहागा है। आहा, ये सोने पे सुहागा है। पीर है, सोना है, आहा।
पीर है, सोना है, सोना है, और सैयद है, सुहागा है। दोनों को मिला के सोने पे सुहागा है। हाय 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 जो अब भी इनके कदमों से दूर रहे वो कितना अभागा है। हाय 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 हाय। हाँ, इनके कदमों में आके पड़ जाओ। गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया, हाय हाय हाय। छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना, छूटे ना इलाही अब सुभान अल्लाह। संगे दरे जाना ना। आमीन आमीन। इजाजत हो, मैं बात पूरी कर। मैं तज़किरा करबला का कर रहा हूं। मुझे तो गैरत आती है उन लोगों के नाम लेते हुए भी जो खाते हुसैन का हैं और बगावत भी हुसैन से रखते हैं। अल्लाह। हाँ, उस खातून ने क्या किया? घर सजाया, हुसैन की नियाज है, उनके सदके में, उनके वसीले से अल्लाह ने बेटा दिया है। इंतजार करती रही, कोई नहीं आया। फिर दिल टूटा, कहा नियाज हुसैन की और कोई नियाज देने वाला नहीं मिल रहा। ये सोच के दरवाजे पे बैठी रही, आंख में आंसू आए। अचानक सामने से हसीन और महजबी नौजवान नजर आया। हाय हाय। सर पे अमामा, चेहरा गुलाबी, खुशबू से बदन मुअत्तर है। कहने लगी जनाब मेहरबानी करेंगे। कहा क्या बात है अम्मा? कहा आज मैंने हुसैन की नियाज का इंतजाम किया है, थोड़ा कुरान पढ़ देंगे? हाय 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 हाय। आने वाले ने कहा मां क्यों नहीं? आए, और जब आने वाले ने कदम रखा पूरा घर खुशबू से महक गया। हाय हाय सुभान अल्लाह। बोले यार सुभान अल्लाह। पूरा घर खुशबू से महक गया। और जब उसने कुरान की तिलावत शुरू की तो दीवारें हिलने लग गई। औरत खुद वजद के हालत में हो क्या रहा है, तिलावत में खुशबू, बदन में खुशबू, लिबास नूरानी, ऐसा हसीन जवान कभी देखा कि नहीं। जब तिलावत मुकम्मल हुई, हाथ उठा के दुआ करके वो जवान जाने लगा। बूढ़ी ने पकड़ के कहा शहजादे मेहरबानी कर, मैंने हुसैन की नियाज लगाई है, कुछ तू भी खा के चला जा। आने वाले ने कहा था अम्मा मुझे ना बता, मैं सब जानता हूँ। कहा तुझको कैसे पता? कहा माँ तूने जिस हुसैन की नियाज लगाई है मैं वही करबला वाला हुसैन आ गया हूँ। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर। सलामत रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अली या अली या अली या अली। सलामत। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अम्मा मैं वही करबला वाला हुसैन हूँ। अल्लाह अकबर। हम फिर कहते हैं इसी बात को, हुसैन कल भी जिंदा था, हाय 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 हाय, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। मैं करबला बता रहा हूं, शामे करबला सुन। खुदा आपको सलामत रखे। सैयदा ज़ैनब सामने खानदान की लाश है, जिनका लुटा है खानदान, उनसे पूछो आज 2.5 किलो मुर्गा खा के मौलवी को क्या पता तारीख करबला क्या है। कोई कहानी बता रहा है, कोई झूठ बता रहा है, कोई कहता फिल्मी स्टोरी है। ये गैरत नहीं आती जिक्र हुसैन का हो और बंदा फिल्मी स्टोरी कहे? गैरत नहीं आती है। कुरान उनकी तहारत का ऐलान कर रहा है और बेगैरत उनकी बातों को फिल्मी स्टोरी कह रहे हैं। हमारी सुन नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। हाय हाय हाय। अबे कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। हाय 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 हाय। जिंदाबाद। जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। सुन करबला क्या है। किसी घर से एक जनाजा निकले ना तो माओ का हाल बुरा होता है, बहनों की कंडीशन बिगड़ जाती है। अगर एक बेटे का जनाजा उठे ना तो समझ लेना कंधे पे भी दुपट्टा नहीं है, या तो रिश्ते में मां लगती है या बहन लगती है। हाय 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 हाय। एक का जनाजा बंदे को होश भुला देता है। मगर ज़ैनब तेरे सब्र को सलाम, तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम। सामने कितने लाशें पड़े हैं। हुसैन जैसे भाई का लाशा है, अकबर जैसे भतीजे का लाशा है, अब्बास जैसे शेर के कटे हुए बाजू है, प्यारा सा नन्ना सा चमन का महकता हुआ फूल असगर का लाशा सामने पड़ा है। और खुद
अपने बेटे, यार अपने बेटे तो देखो, हमारे बेटे घर से निकले स्कूल जाया करते हैं, 3 बार कहते हैं बेटे राइट रास्ते में अपने हाथ को चलना है, गाड़ी से बच के चलना, झगड़ा हो तो घर तोड़ के आ जाना। आज भी हम घर से निकलते हैं, हमारे माँ बाप समझा के कहते हैं बेटे रास्ते में किसी के मुंह नहीं लगते हैं, दौर बड़ा खराब है। आज की माओ को इतना दर्द बेटे का है, मगर ला ज़ैनब जैसा जिगर ला के दिखा दे। जब बेटों को ओनो मोहम्मद को मैदान करबला भेज रखी थी, कहता शहजादो करबला जा रखे हो, जी अम्मी का जरा करीब तो आ जाओ, बात सुन के चले जाओ। का अम्मी बता तो सकी, माँ का जिगर देखो। का शहजादो मैं जानती हूँ तुम जाओगे तो वापस नहीं आओगे, लेकिन ज़ैनब ये चाहती है जब मेरे बेटों की लाशें मेरे सामने आए तो मेरे बेटे की पीठ पे वार नहीं होना चाहिए, हर जख्म सीने पे होना चाहिए, ताकि मैं खुल के कह सकूं आका मेरे बेटों ने तेरे हुसैन के लिए पीठ पे जख्म नहीं खाया था, सीने पे जख्म खा के देखा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब, बहुत उम्दा, बहुत खूब, जानदार, शानदार, जबरदस्त, सुभान अल्लाह। पढ़ जरा ज़ैनब की कहानी। शहजादो अगर जख्म लगे ना माँ को आवाज न देना, क्योंकि आदत होती है जब दर्द हो तो बच्चों के मुंह से मां निकलता है। कहा नहीं बेटे, अगर कोई जख्म लगे ना तो मां मत कहना। मां क्या कहना है, क्या कहना है, परदेस है, गरीबुल वतन है, मां बताना क्या कहें। कहा जब जख्म आए ना तो सुभान अल्लाह कहना है। मां बेटों से कह रही जख्म आए तो सुभान अल्लाह कहना है। कहा क्यों? कहा वो जो बड़ा बेनियाज है, हाय हाय, कहीं ऐसा ना हो आह निकले और ज़ैनब की बेटों की कुर्बानी मुंह पे मार दी जाए। हर जख्म के बदले में अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है। वो फरमाया शहजादो याद रखना, जब शहादत का वक्त आए तो मुड़ के खेमा ना देखना, मुड़ के खेमा ना देखना। और कोई ये पूछे कौन हो, मत कहना हुसैन के भांजे हैं, कहना हुसैन आका हैं, हम उसके नौकर हैं। ताकि कोई मेरे भाई को ये ताना ना दे सके कि हुसैन खेमे में बैठा रहा, कम उम्र बच्चे मैदान करबला में आए। कहा मैं जानती हूं अगर भाई से पूछूंगी इजाजत ऐसे नहीं मिलेगी। ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम। सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन नाना ने कहा है मुश्किल आ जाए तो सदका देना। कहा मैं बहन ठहरी तेरी, और करबला से बड़ी मुश्किल किधर होगी, तू कहे तो तेरे नाम का सदका न दे दूं। मेरे इमाम ने कहा था ज़ैनब क्या दोगी सदके में? कहा लोग दौलत देते हैं लेकिन मेरा भाई दौलत से कहीं ज्यादा बुलंद है। कहा फिर? कहा तू इजाजत दे तो अपने लाल तेरे नाम पे सदका करना चाहती। ये सोच के सैयदा ज़ैनब ने बेटे दिए, सामने बेटे पड़े हैं, लाश बेटों की है, रात का सन्नाटा है। सैयदा ने जितनी मुमकिन हो सकी लाशें इकट्ठा की। क्यों छाले पड़ जाते हैं ये बताते हुए तुम्हारे मुंह में? कौन सा दुख करबला में हुआ? कहा बस इतना कह दो शहीद हुए थे, बस बात खत्म हो जाएगी। क्यों? अली के बेटों से इतनी तकलीफ है, उनकी शहादत भी खुल के बयान नहीं करोगे? शहीद आजम यूं ही नहीं कहा जाता है। हाय 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 हाय, शहीद आजम उसको कहा जाता है जो आखिरी फूल झाड़ के रुख मदीने की तरफ करके कहे ना ना आपने हुसैन पे एक दिया था, हुसैन दीन पे सारे लुटा के जा रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसे शहीद आजम कहते, क्या कहने, सुभान अल्लाह, उसे शहीद आजम कहते। बेशक। तवज्जो कीजिएगा, शाम हुई, रात गुजरी, मैं बस आखिरी पहर की बात करूं। हुजूर भी आए थे ज़ैनब से मिलने, अल्लाह, हुजूर भी आए थे ज़ैनब से मिलने। रात का सन्नाटा था, अली की बेटी थी। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये अली के घर की शान है आज भी, खुदा की कसम, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। रात का सन्नाटा, सैयदा कायनात ने खातून जन्नत की चादर डाली सर पे, हैदर कर्रार का खंजर का टूटा हुआ टुकड़ा, वो जो गाजी अब्बास के हाथ में टूटा था, लेके बैठ गई। वो बैठ करके सन्नाटे में बैठी है, पहरे दे रही है, कहीं कोई लाश को कोई जानवर न ले जाए, किसी का बाजू न ले जाए, किसी का पैर न ले जाए, किसी का सर उठा के न ले जाए, क्योंकि लाशों के टुकड़े हो गए थे, लाशों पे घोड़े दौड़ चुके थे। ये सोच करके ना सैयदा ज़ैनब बैठी हुई है, अल्लाहु अकबर, रात का सन्नाटा है। कोई साया करीब आया, आवाज दे के कहती खबरदार, अगर नीयत गलत है तो वहीं ठहर जा, अगर एक कदम भी गलत नीयत से बढ़ाया तो अली की बेटी हैदर कर्रार की जुर्रत दिखाएगी। हाय 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 हाय, अल्लाह। अब ये मत सोचना हंस के तीर खाया जाएगा,
अब अली की बेटी के बाजों में तुम्हें हैदर कर्रार की जरूरत दिखाई देगी। हाय हाय, और नीयत अच्छी है तो फिर आजा, हम अली के घर वाले हैं। क्या कहने। आने वाला करीब आया, आकर के उसने सलाम किया। मुझे सच बताओ, बंदा परदेश में हो, गरीबुल वतन हो, दुख में घिरा हो, और कोई अपने वतन का बंदा मिल जाए, दिल कितना राजी होता है कि यार अपने वतन का बंदा है। बेशक। कोई जेल में चला जाए और अपने इलाके का बंदा जेल में मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपने दिल का टुकड़ा मिल गया हो। बेशक। कोई बंदा परदेश में हो, अपने वतन का बंदा मिल जाए तो जी करता है अपने पेट का निकाल के उसको खिलाते हैं। बेशक। मगर करबला तो वो मायूसी की दास्तान है जहां अपना तो बड़ी बात, कोई प्यार से बेटी कहने वाला नहीं था। अल्लाह। ऐसे माहौल में आने वाले ने कहा सलाम वालेकुम। सैयदा कायनात की बेटी ने जवाब दिया। आने वाले ने दी, कहा बेटी खैरियत है? बड़े दिनों बाद किसी ने बेटी कह के आवाज दी थी और लहजे में अपना सा एहसास था, दर्द का एहसास हुआ, लगा के लहजा किसी अपने का है। कहने लगी शुक्र रब का। आने वाले ने कहा बेटी ये लाश किसकी है जिसके कंधे पे सर ही नहीं है? सैयदा ज़ैनब ने कहा ये वो है जिसे मुस्तफा कंधों पे बैठाते रखे हैं। अल्लाहू अकबर। आने वाले ने सुना, आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटी ये कौन है जिसके बाजू ही नहीं? कहा ये वो है जो चलता था तो अली के जलवे नजर आते थे, हाय हाय। इसे गाजी अब्बास कहा जाता है। कहा ये कौन है जिसका बदन चांद की तरह चमक रहा है? कहा इसे हम शबीह पैगंबर अकबर कहा जाता है। हाय हाय। कहा बेटी फिर ये जोड़ी किसकी है, ये लाल किसके हैं? कहा ये मेरे ही दोनों लाल हैं। अल्लाह। कहा बेटी ये छोटा सा जिस्म किसका है? कहा हुसैन की गोद का आखिरी फूल असगर है। कहा बेटी तुम्हारा खुदा हाफिज। ये कह के जब आने वाला जाने लगा, सैयदा ज़ैनब ने दौड़ के रास्ता रोक के कहा था ओ जाने वाले मेहरबानी कर जरा बता के तो जा कौन है, पता तो चले हमदर्दी करने वाला कौन है। जहां कोई पानी को पूछने वाला न की, जहां कोई लाशों पे कपड़े डालने वाला न की, जिनके घर की लाशों को आज शाम तक घोड़ों से रोंदा गया हो, जहां कोई एक प्याला पानी देने के लिए तैयार नहीं। कौन है जो इस जंगल में रात में हमारी खैरियत पूछने आया है? बता तो सही तू है कौन, रिश्ता क्या है? आने वाले ने चेहरे से नकाब पलट के कहा ज़ैनब पहचाना न की, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हाय है। हाय हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान इमाम हुसैन, जिक्र शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे हुजूर ताहिरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। मुझे याद है भाई ने कहा था मुझसे शजरे का भी पिछले साल रह गया था, उधार रह के, क्या कहने हैं? तो वो शजरा सुनाना भी है और इंशाअल्लाह महफिल के बाद हजरत के शजरे भी तकसीम होंगे। हाय हाय। सुभान अल्लाह। सैयदों का शजरा था हम लोग। हाँ हाँ हाँ। ये जीते जी भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा और हश्र में भी काम आएगा। मेरे नबी ने फरमाया था मेरे अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें 5 मकामों पे काम आएगी। फरमाया कौन कौन से वक्त? फरमाया इंदल मौत, मौत के वक्त अहले बैत का प्यार काम आएगा। कहा क्या काम आएगा? कहा रूह ऐसे निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। फरमाया कहा कब्र के वक्त अहले बैत का प्यार काम आएगा। कैसे? कहा कब्र में उसे अंधेरे का डर नहीं होगा, अल्लाह उसकी कब्र को हुजूर के सदक़े में रोशन फरमाए। फरमाया हश्र के वक्त, कहा जब कब्र से लोग उठेंगे सब घबरा रहे होंगे, जिसके सीने में मेरी औलाद का प्यार होगा वो मुस्कुरा रहा होगा। सुभान अल्लाह। फरमाया और फरमाया इंदल मीजान, अमल तोले जाएंगे उस वक्त मेरे अहले बैत का प्यार काम आएगा। क्या काम आएगा? कहा जिसके सीने में मेरी औलाद का प्यार होगा उसके नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। हाय 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 हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही। हाय 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 हाय। अल्लाह। फरमाया कि मीजान में उसके नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। फरमाया वाइंद सिरात, और पुल सिरात के वक्त हुजूर क्या काम आएगा? का जब लोग घबरा रहे होंगे, जिसके सीने में अहले बैत का प्यार होगा ना वो मुस्कुराते हुए पुल सिरात से गुजर जाएगा। कैसे? तो मेरा बरेली का इमाम कहता रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सुभान अल्लाह सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आपसे कहूंगा अपने बच्चे इनकी झोली में डाल दो,
जो किसी लाइक फाइक पीर से मुरीद ना हो, हजरत से मुरीद हो जाए। बेशक। और किसी चूरन वाले से मुरीद हो गए हो तो मौका अच्छा है। क्या बात है। आज हड्डियों के बदले में चूरन बेच रहे हैं। क्या बात है। निकलो उनसे और एक खरे आदमी के मुरीद हो जाओ। बेशक। सच्चे आदमी, खुदा की कसम। और एक बात और बता दूं, सैयद भी कई क्वालिटी के हो गए। अभी मुहर्रम में पता चला। हाय हाय हाय। कह रहे तुमको हम फलां सैयद हैं, हम फलां सैयद। और इन सारे सैयदों से हटके एक सैयद और भी हैं, चकबंदी वाले सैयद। क्या बात है। 10 साल पहले कुछ और थे और 10 साल के बाद सैयद हो गए। ये होते हैं चकबंदी में निकलने वाले सैयद। और ये वो सैयद हैं जिनकी सच्चाई की कस्में उठाई जा सकती हैं। बेशक बेशक। जिनके शजरे की कसम खाई जा सकती है। उस खानदान से ताल्लुक रखने वाली जात हुजूर सैयद सईद मिल्लत की जात है। सुभान अल्लाह। ये सादा बहुत हैं। मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर, ये कौन सा दरख्त है, ये फल बताएगा। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। भाई बड़े सादा हैं, लेकिन अल्लाह ने इल्म की चट्टान बनाया है। बड़ा इल्म से नवाजा हजरत है। सुभान अल्लाह। मैं गलती से एक दिन एक बात छेड़ बैठा हजरत से। मुंबई में थे हम लोग। मुंबई में मैंने बस एक बात छेड़ दी दिल के ताल्लुक से। और फिर जो हजरत ने गुफ्तगू की थी तो ऐसा लग रहा था कि हमने कभी किताबें खोली नहीं है। अल्लाह अल्लाह अकबर। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं। क्या फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता के हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जिसे जुब्बो दस्तार पे नाज हो वो आए, मैं अली के घर का एक बेटा लेके आ रहा हूं। हाय हाय हाय। जब मैंने जिक्र छेड़ा ना फैजान भाई लगा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा की झलक आज तक बिलग्राम में है। सुभान अल्लाह। आज तक झलक उनकी बिलग्राम शरीफ में। जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी अजमतों वाला शहजादा आया है, बरकतों वाला आया है। खुदा की कसम लिपट जाओ, हाय हाय। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, अमा मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। हाँ मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हाय हाय हाय। बेशक। ठीक है ना। इंशाअल्लाह जो किसी से बैत नहीं है वो हजरत के दस्ते हक पर बैत करें और अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर करेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। बेशक। अब जरा सुन ले आखिरी बात करबला शरीफ के हवाले से। सैयदा ज़ैनब करबला में 2 किरदार रहे। थके तो नहीं है ना अभी कमेटी वाले? मेरे लाल बड़ी मेहनत की है, मुझे पता है। कल आपने पिंडाल लगाया था, सरकार इतनी बारिश हुई उड़ गया। फिर इन्होंने 2 दिन की मेहनत 1 दिन में कर डाली। हाय 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 हाय। और ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये कमाल है ज़हरा के लालों का, जिससे चाहते हैं अपनी महफिल सजवा लेते हैं। बेशक बेशक। हाँ तो बस आखिरी बात, खुदा सलामत रखे। मैं तकरीर अपने टाइम से ऊपर जा चुका हूं 20 मिनट। मैं फिर भी इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारी मेहनत का भी हक अदा हो जाए। हाय 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 हाय। क्या कहने। थोड़ी नौकरी ज्यादा हो जाए, सैयदा ज़ैनब भी राजी हो जाएं, करबला वाला हुसैन भी राजी हो जाए। आमीन आमीन आमीन। ये सोच के मैंने नौकरी बढ़ा दी है आज। याद रखिए करबला में 2 किरदार हैं। एक किरदार को हुसैन कहा जाता है, दूसरे किरदार को ज़ैनब कहा जाता है। 10 मुहर्रम तक फैजान जी 10 मुहर्रम तक हुसैन हुसैन रहे। बेशक। 10 के बाद ज़ैनब हुसैन बन गई। अल्लाह। 10 के बाद ज़ैनब हुसैन बन गई। और ये तारीख गवाह है। सैयदा कायनात सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीने से करबला तक काफिले को हुसैन लेके आए थे। वो फिर करबला से मदीने तक काफिले को ज़ैनब लेके गई है। बेशक बेशक। कौन से दुख और कौन सी मुसीबतें करबला से वापसी में ना बर्दाश्त की गई, ये बयान से बाहर है। मैं बस एक बात आपको बता दूं, ये काफिला
चलते चलते जब एक बस्ती से गुजरा, उस बस्ती में काफिला ठहरा, शोर हो गया कि कैदी आए हैं। कैदी भी हैं, मुसाफिर भी हैं। एक खातून ने अपने घर के दरवाजे खोले और खजूरें भेजी। जब खजूरें आई तो कई दिन की भूख प्यास थी, काफिले वालों में तकसीम की गई। सैयदा सकीना की भूख बहुत ज्यादा थी, आपने उठा के मुंह में रखी। जब आपने उठा के मुंह में रखी ना, सैयदा ज़ैनब ने कहा, सकीना बेटी पता तो करो ये हलाल है कि हराम है। अल्लाह अल्लाह अकबर। कैदी है, भूख है, प्यास है। कहा बेटी पता करो हलाल की है कि हराम की। कहा कैसी खजूरें? कहा सदका है। अल्लाह। सैयदा ज़ैनब ने कहा सकीना थूक दो। कहा क्यों? कहा सदका नाना ने हराम कर दिया है। अल्लाह। खबर बूढ़ी को मिली, अजीब तरीके के कैदी हैं, सदका नहीं खा रहे। उसने तोहफा भेज दिया। कहा जाओ कहो ये मेरी तरफ से तोहफा है। फिर एक एक शहजादी ने खजूरें खाई। सुभान अल्लाह। फिर उसने देखा ऐसे नेक लोग आए हैं तो उसने कपड़े भी दिए, तोहफा भी दिया, पैसे भी दिए और तरह तरह की नेमतें दी। सैयदा ज़ैनब ने कहा जरा जल्दी तो करो, बुलाओ ना इस घर की खातून को, जरा पता तो करें ये कौन है। जब कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं, इसने इतनी मेहरबानी क्यों की है? पूछे तो सकी। जब खातून निकल के आई, उम्र दराज है, उम्र गर्दन झुकी हुई है, कमर टेढ़ी हो गई है। आप कहती है माई बता तो सकी, जब दुनिया तमाशाई है हमारी तब तूने मदद क्यों की है? बता तो सकी तेरा मामला क्या है? जब इतनी बात सैयदा ज़ैनब ने कही है, उस खातून ने कहा बेटी मेरा कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे एक पुरानी हकीकत जुड़ी हुई है, एक तारीख इस बात से वाबस्ता है। कहा क्या? कब पुराने दौर की बात है कि एक दौर वो था कि मैं सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पे खादिमा बन के रहा करती थी। मैं उनके घर की नौकरानी थी। कहा जब तक मैंने खिदमत की, फिर मेरा निकाह हुआ। जब मैं मदीना छोड़ के आने लगी, मैंने सैयदा कायनात से कहा था, ए मखदूम कायनात मेहरबानी करें, मैं जा रही हूँ, खुदा जाने मुलाकात हो या ना हो, मेहरबानी इतनी कीजिएगा कि कोई ऐसी वसीयत कर दे, ऐसी नसीहत कर दे जो मुझे आखिरत में काम आ जाए। कहा उस वक्त मेरी सैयदा ने मुझसे कहा था, खातून जहां भी चाहो रहो, शान से रहना, लेकिन ख्याल करना कभी तुम्हारे दरवाजे पर अगर कैदी बन करके कोई काफिला आ जाए, अगर कोई कैदी बन करके परदेसी आ जाए तो जितना हो सके उनकी खिदमत कर लेना, जितना हो सके उनकी खिदमत कर लेना। कहा मुझे सैयदा की बात याद आ गई है, अपनी मखदूमा की बात याद आई, इसलिए मैंने तुम्हारी खिदमत कर दी है। इतना सुना सैयदा ज़ैनब की आंख में आंसू आए, फरमाने लगती है, अम्मा कोई ख्वाहिश हो तो बता, तूने हमारी खिदमत की है, हम परदेसी हैं, राजी हो गए हैं, बता तेरे लिए कोई दुआ कर जाए। बूढ़ी ने कहा था बेटी अब और क्या हसरत हो, खुदा का दिया सब कुछ है, सैयदा के बताए हुए तरीके पे भी अमल हो गया है, बस इतनी मेहरबानी करें। मैंने सुना है कि इमाम हसन का तो इंतकाल हो गया है, लेकिन जब मैं वहां से आई थी सिर्फ हसन नहीं थे, खातून जन्नत की गोद में हसन हुसैन भी थे, एक बेटी भी थी जिसे ज़ैनब कुबरा कहा जाता था। कहा बेटी हसन तो विसाल कर गए हैं, मेरी बड़ी तमन्ना होती है ताकि मैं हुसैन को देखूं, ज़ैनब को देखूं, अगर हो सके हाथ उठा के अल्लाह से इतनी दुआ कर दे कि मुझे खुदा हुसैन का चेहरा दिखा दे, मेरी मुलाकात ज़ैनब से करा दे। इतना सुनते ही सैयदा ज़ैनब हिचकी भर के रोने लग जाती है। बूढ़ी खातून कहती है, ओ बेटी ठहर तो सकी, बता तो सकी तू रोई क्यों है? कहीं तेरा ताल्लुक अली के घराने से तो नहीं है, कहीं फातिमा की तो कुछ लगती तो नहीं है। इतना सुना सैयदा ज़ैनब ने चेहरे से कपड़ा हटाया और कहा था अम्मा शुक्र कर अल्लाह ने तेरी ये दुआ भी कबूल कर ली है। कहा क्या मतलब? कहा देख तू जिस हुसैन को देखना चाहती है वो जो सबसे आगे नेज़े पे सर है वो मेरे भाई हुसैन का सर है, और तू जिस ज़ैनब को देखना चाहती है वो कोई और नहीं जो कैदी बन के जा रही है, वो सामने तेरे ये वही ज़ैनब है। इतना सुना कदमों पे गिरी और कहती मालिक मुझे इस दिन से पहले मौत दे देता, अब जीना नहीं चाहती। इतना कहना था और हमेशा के लिए सैयदा कायनात की शहजादी सैयदा
ज़ैनब के कदमों पे गिरी और हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। बरेली से आवाज आती है, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में। हाय हाय हाय, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत, जवाब नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सलामत रहें, सलामत रहे। अल्लाह इस महफिल को कबूल कर ले। अल्लाह सबको सैयद कायनात की खैरात अता फरमाए। दुआ खातून जन्नत के बेटे करेंगे, आमीन। हम गुनाहगार कहेंगे, इंशाअल्लाह देखेंगे। बेटा कहे और माँ टाल दे, होते ही नहीं, ऐसा होते ही नहीं। सैयदा कायनात सैयदा खातून जन्नत की बेटी सैयदा ज़ैनब पूरे काफिले को मदीने लेकर के आई। हाँ बस मैंने बात खत्म कर दी है। जिस मोहब्बत से सुनाए आखिरी जुमले भी उसी मोहब्बत से सुन लें। जरा कहते हैं आ हुसैन, जियो सलामत रहो। अच्छी माओ के लाल हो जो बैठे हो यार, जाके अम्मा के हाथ चूमना, कहना माँ तेरे दूध में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है। दुनिया वाले बिस्तर पर लेटे थे, तेरे दूध का कमाल था, हमने बैठ के हुसैन की पूरी महफिल सुनी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माओ के लाल है वही बोले या हुसैन, या हुसैन, क्या बात है। अली के बेटे को गवाह बना के बोले या हुसैन, या हुसैन, क्या बात है। लग रहा है महफिल अभी शुरू हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, खुदा सलामत रखे। जब ये काफिला मदीने आ गया, मदीने काफिला आ गए, सैयद कायनात ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाथ पकड़ा, फरमाया ज़ैनुल आबिदीन का जी फूफी का सामने क्या है? कहा नाना का मज़ार है। कहा वो तो मुझे भी पता है, बता मदीने आ गए कि नहीं? कहा हाँ आ गए हैं। कहा अब रुख कर करबला की तरफ, भतीजे को लेकर रुख किया करबला की तरफ। कहा हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत को खैरियत से मदीने तक पहुंचा दिया, तेरी अमानत को मदीने तक खैरियत से पहुंचा दिया है। मैं इसलिए कहता हूं बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई, बेशक बेशक, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। वो एक ज़ैनुल आबिदीन लौट के आया था, 22,000 मिट गए हैं, एक ज़ैनुल आबिदीन की याद आज भी मौजूद है। हाय 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 हाय, एक ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल आज भी है और क़यामत तक चलती रहेगी। इसलिए कि अल्लाह ने सैयदों में बरकत का कुरान में ऐलान किया है और कायना कल कौसर, महबूब इतनी औलाद देंगे कि पूरी कायनात में तेरे ही औलाद के नक्शे नजर आए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बरकत रखी है, बेशक अल्लाह ने बरकत रखी है। थोड़ा सा साउंड बढ़ा दें, मैं अपने कमेटी वालों के, अपने भाइयों की फरमाइश पूरी कर लूं। हुजूर का शजरा पढ़ लेना है ना, इंशाअल्लाह। जो करबला की बातें रह गई हैं ना, अल्लाह चाहेगा जिंदगी में फिर मुलाकात होगी तो उस वक्त कर ली जाएगी। नहीं 1.5 घंटे से ऊपर सुई चली गई है। हजरत मेहरबानी करें, मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं बोलता हूँ। आज इसलिए भी इतनी हिम्मत कर गया, सरकार बैठे हुए हैं। जब मसीहा साथ हो ना तो फिर मुर्दों को डरने की जरूरत क्या है? है ना। अरे हमारा तो मानना ही है, हमारा तो कहना ही है, हमारा तो नजरिया ही है यार। खुदा की कसम जो इनके कदमों से जुड़ गया, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि मैंने सैयदों की गुलामी की है। मैं अपना नजरिया पेश कर रहा हूँ। वाह 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 वाह, मैंने सैयदों की गुलामी की और मुझ पे सैयदों ने नजरे करम की है। मेरे लिए ये सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो यह तस्वीरें यार आंखों में। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हाँ कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे हुए हैं और हम तो मानते ये हैं, ये उस घराने से ताल्लुक रखते हैं। आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शागों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। साबिरीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अराकीन कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम दीवानों को जिन्होंने अनथक कोशिशें और मेहनतें करने के बावजूद मजीद और ये भी कोशिशें बाकी रही कि अल्लाह इस महफिल को कामयाब भी बनाए और अपने करम से मकबूल भी बनाए। अल्लाह करीम उन तमाम अराकीन कमेटी, बानियान जलसा को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। भाई शहजाद साहब और इनके जुमला अहबाब, रुफ़क़ा और वो तमाम नौजवान जिन्होंने कंधे से कंधा लगा करके इस अजीम कॉन्फ्रेंस को सजाया है, अल्लाह सबको ज़हरा के लालों का सदका अता फरमाए। आमीन। और मौला करीम तमाम आशिक़ान मुस्तफ़ा और हाज़रीन मजलिस को मौला मरने से पहले बगदाद शरीफ के रास्ते करबला शरीफ होते हुए नजफ अशरफ का सफर अता करे, फिर वहां से हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमा दे। मैं आपको बता दूं कि आप लोग बहराइच शरीफ वाले लोग हैं। अगर आप भूल गए हों तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आप बहराइच शरीफ वाले लोग हैं और बहराइच शरीफ उस जमीन को कहा जाता है जहां पर मेरा मसूद गाजी लेटा हुआ है। सुभान अल्लाह। आप इतनी चुप्पी के साथ महफिल को समाअत करते रहे, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये पढ़ने वाले बहराइच में पढ़ रहे हैं और ये सुनने वाले बहराइच के लोग हैं। अभी आप ज्यादा डरे हुए लोग तो नहीं है ना? डरे हुए लोग तो नहीं है ना? डरे हुए लोग तो नहीं है ना? और ऐसा तो नहीं आप जोर से बोलेंगे तो पुलिस उठा के ले जाएगी, है ना? ऐसा भी नहीं है ना? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि अगर जोर से बोलेंगे तो लाइट का बिल ज्यादा आएगा? वैसे ही काफी बिल आ रहा है ना? वैसे ही बिल इतना आ रहा है कि गरीब का गला घोट दिया एक बल्ब ने। लेकिन याद रखिएगा, अगर बोलोगे तेज तो अगर यहां बिल ज्यादा आएगा तो वहां नेकियां ज्यादा आएंगी। सुभान अल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह मुझे लगेगा कि मैं मसूद गाजी की जमीन पे बात कर रहा हूं। क्या कहने, सुभान अल्लाह, है ना? अगर बोल सकते हैं तो फिर बोलें जरा या रसूल अल्लाह। जिए सलामत रहे, खुदा करे कि ये महफिल अली के बेटे की बारगाह में बहराइच शरीफ में जाए और फिर उस बेटे की बारगाह से होते हुए अजमेर वाले शहजादे की बारगाह तक जाए और फिर उस शहजादे की बारगाह से होते हुए बगदाद वाले शहजादे की चौखट तक जाए और फिर वहां से सिलसिला बसिलसिला हुजूर की चौखट तक महफिल पहुंचनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर में अली का वो बेटा आने वाला है जिसका चेहरा देख के आपको भी कहना पड़ेगा तेरी नस्ल पाक में है। सुभान अल्लाह। क्या बात है। अब लगा ना कि बरेलवियों में बैठा हुआ हूँ। वाह 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 वाह। और मजा ही तब आता है जब आधा शेर मिंबर वाले पढ़े और आधा शेर नीचे वाले पढ़े। इन लोगों को मत देखिए, ये ना भी बोलेंगे तो फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहने,
हाँ, जो बोले अल्लाह उसका भला करे, जो ना बोले खुदा उसका भी भला करे। आमीन। अपने अब्बा का क्या जाता है। हाय 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 हाय। क्या हाँ, कहने। लेकिन याद रखिएगा कि आप बाजार अगर जाएंगे ना, अगर आप बाजार जाएंगे ना तो तोते खरीदिए। मैं मिंबर वालों से ये बात कर रहा हूं, आप तोते खरीदिए। और जब आप तोते खरीदने जाएंगे तो एक तोते के मांगेगा 5,000। आप कहेंगे बड़ा महंगा है, तो वो कहेगा ये वाला ले लो। कि ये कितने का? भैया, ए भैया मैं तकरीर कर रहा हूं, मुस्तकीम भाई थोड़ा प्लीज डिस्टर्ब ना करें यार। बहुत अच्छा, बिल्कुल सेटिंग दुरुस्त है। अलग ज्यादा पंखे ना लगाओ वरना नींद आने लगेगी लोगों को। क्या कहने। थोड़ी गर्मी भी लगनी चाहिए। बेशक। आप कहेंगे साहब जी ये तोता बड़ा महंगा है, वो कहेगा ये वाला ले लो। आप कहेंगे ये कितने का? वो कहेगा 150 का। आप दोनों को गौर से देखना, ये भी हरा वो भी हरा, इसकी चोंच भी लाल उसकी चोंच भी। बोलो यार, घर से पिट के तो नहीं आए हो ना? हाँ, जो लोग घर से पिट के आते हैं वो जलसे में ऐसे बैठते हैं। क्या कहने, क्या कहने हजरत। जो घर से खुशहाली में आए वही बोले। दोनों तोते एक से। फिर आप कहेंगे ये भी हरा वो भी हरा, ये भी लाल वो भी लाल, फर्क क्या है? तो कहेगा जी तो एक से ही है। लेकिन जो 5,000 का है ना, इसकी एक खासियत है कि ये बोलता है। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। और जो 150 रुपए का है ना, ये बोलता नहीं है। का कीमत ज्यादा उन्हीं की होती है जो बोल ना जाना करते हाय हैं। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। और बात याद रखिए, मैं सीधी सी बात है, 365 दिन तकरीर करनी रहती है। बेशक। 365 दिन। अगर यहां मनोरंजन करने आए तो उठ जाओ, और यहां अगर मेरे लिए आए हो तब भी उठ के चले जाओ। यहां वो बैठे जो हसनैन करीमैन के लिए आया है। हाय 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 हाय। वाह वाह। यहां सिर्फ वो बैठे जो जहरा के लालों के लिए आया है। बेशक। इसलिए कि मेरे लिए जियोगे तो मर जाओगे, और जहरा के लालों के लिए मरोगे तो जी जाओगे। हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान। मैं आपको ये फिक्र देना चाहता हूं, किसी एक चेहरे के लिए यहां ना बैठे और मूंड बनाने के लिए ना बैठे। आज सैयदों का जिक्र होगा, बेशक। आज झोली फैला के बैठे। हाय हाय। और फिर मौला कायनात से उनके बेटों की खैरात मांगे, सैयदा कायनात से उनकी औलाद का सदका मांगे। वो भाई गरीब माँ से उसके बेटे की खैरात मांगी जाए, कुछ ना को तो चूड़ी उतार के दे देती है। फिर सैयदा तो वो है जो मलका जन्नत है। हाय हाय। अली वो है जो वलियों के सरदार हैं, हसनैन वो हैं जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। बेशक। तो इंशाअल्लाह आज झोली खाली नहीं जाएगी। लेकिन ख्याल रखना, मेरे लिए आए तो कतई ना बोलें, और अगर हसनैन के लिए आए तो फिर खुल के बोलें। बेशक। फिर खुल के बोलें, और इतना बोलें कि गला बैठ जाए। माँ पूछे बेटे आवाज को क्या हुआ? कहना माँ हसनैन ने नस्लें हमारे लिए लुटाई थी, हम गले जहरा के लालों पे लुटा के आए। हाय 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 हाय। वाह वाह। है कोई जो महफिल से इमाम हुसैन के नाम पे उठ के नारा लगा सके इस बीच महफिल में? अल्लाह अकबर। क्या बात है। जियो सलामत रहो। या अली मरहबा। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उम्मीद करूं कि सिर्फ आगे ही वाले बेदार बैठे या पीछे वाले भी बेदार हैं। कुछ लोग तो इनका मुंह देखने लगे, अरे यार इसने नारा लगा लिया, और ये इसने नारा लगा लिया, ऐसे मुंह देख रहे। ओ भाई शर्म कर, गैरत कर। अगर अब भी आवाज ना निकले ना तो फिर अपनी मां से जाके पूछना परवरिश कैसे की थी। कि हुसैन की महफिल में लोग जानों की कुर्बानियां दे रहे थे, मैं सुभान अल्लाह भी कहने को तैयार नहीं था। अल्लाह अकबर। फिर सोचना पड़ेगा ना, ठीक है ना। एक नारा मैं लगाऊं ताकि मुझे अपने अकीदे का पता लग जाए हाय हाय। और आपके इश्क का पता लग जाए। लगा लूं नारा, जवाब देंगे सारे लोग। लगाऊं नारा, अगर जवाब जो ना दे वो घर चला जाए बराए मेहरबानी। क्या कहने। लगाऊं एक नारा मुस्तकीम भाई? है साउंड खराब नहीं होना चाहिए। माइक वाले भी बड़े होशियार होते, मौलवी को तकरीर में लगा के ना फिर यूं करते लगते।
लेकिन ये बड़े अच्छे आदमी हैं, पुराने ताल्लुकात है हमारे इनसे, इंशाअल्लाह अगर इन्होंने ऐसे किया हम ऐसे कर देंगे। ठीक है ना? नारा मैं लगाऊं, जवाब देंगे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सलामत रहिए। लग रहा है कि आज आशिकों में बैठ के बात होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। फिर सुस्त पड़ गए आप लोग, अल्लाह करे आपको पुलिस में ले जाए। डर के बोल रहे हैं यार। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत, आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत, आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, शरिया ताजु शरिया। बस्ती बस्ती करिया करिया, शरिया ताजु शरिया। बस्ती बस्ती करिया करिया, शरिया ताजु शरिया। नारे हैदरी या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। हाय 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 हाय। खौफ क्या हो हमें उस यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। कूफे की जमीन है, फिजा भी गमगीन है, फजर का वक्त है, मौलाए कायनात हैं। घर से चले नमाज के लिए, बेटों को उठाया। मैंने सफर शुरू कर दिया है, शायद आपकी समझ में आया हो कि ना आया हो। समझ गए ना आप लोग? मैंने सफर शुरू कर दिया है। हैदर करार फजर के वक्त उठे, घर से निकले। सुन्नियों, हम वो खूबसूरत अकीदा रखते हैं कि जिस अकीदे में हमारे दिल में अबू बकर भी बसता है, बेशक बेशक, हमारे सीने में उमर भी रहता है, हाय हाय हाय, हमारे सीने में नबी का गनी भी रहता है, हमारे जिगर के अंदर नबी का अली भी रहता है। शुक्र है हमारा दामन सहाबा की गुस्ताखी से भी पाक है और अहले बैत की गद्दारी से भी पाक है। बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, ये अकीदा सबका है ना। हम सहाबा को भी मानते हैं और अहले बैत को भी मानते हैं। ये नजरिया हमें बरेली के इमाम ने अता फरमाया। हाय हाय, सुभान अल्लाह। जिस जात को पूरी दुनिया इश्क मोहब्बत का इमाम कहती है। बेशक। सरकार आला हज़रत ने कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, खुदा सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। मैंने तज़किरा हैदर करार से शुरू किया है। कोई ये ना समझे कि ये राफ़ज़ियों की महफिल है। कान खोल के सुन लें, ये हुजूर के आशिकों की महफिल है। हाय 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 हाय, हुजूर के आशिकों की महफिल है। ये तो हमारा नसीब है ना, हमारा नसीब है। हम अली अली करते हैं तो लोग राफ़ज़ी कहने लग जाते हैं, क्या कहने, और हम सिद्दीक़ अकबर की बातें करते हैं ना तो लोग खिसियाने लग जाते हैं। हाय हाय हाय। मैंने कहा हम उमर की बातें करें ना तो शैतान के होश ठिकाने लग जाया करते हैं। है जी, हम उस नजरिए के मालिक हैं। मैंने जिक्र शुरू किया कि जरा कह दें या रसूल अल्लाह। भैया बगल से हाथ निकालो, अभी उम्र बगल में हाथ रखने की नहीं है, ठीक है ना। अभी जवान हो, अल्लाह सलामत रखे। और अभी ऐसे बैठने लगोगे तो फिर बुढ़ापे में कंधे किधर जाने, ठीक है ना। थोड़ी देर में आप देखोगे बिलग्राम शरीफ का शहजादा आएगा, उसका चेहरा देखोगे देखते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। बिलग्राम शरीफ का शेर आने वाला है और आप अपनी आंखों को ठंडा करेंगे और ये सोचेंगे हमने हुसैन को नहीं, हुसैन के लहू को देख लिया है। हाय 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 हाय, हमने हमने हुसैन के लहू को देख लिया है। हमने ज़ैनुल आबिदीन को तो नहीं देखा, उनके चमन के महकने वाले फूल को देख लिया है। हाँ, आप देखेंगे आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद सईद मियाँ साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली की आमद आमद होगी। बस तवज्जो के साथ सुने ताकि मैं करबला तक जा सकूं, ठीक है ना। मैं सफर का आगाज कर चुका हूं। हैदर करार फजर में उठे, बेटों को उठाया। आपके घर के अंदर चंद बत्तखें थी। बत्तख समझते हैं ना, इधर क्या कहते होंगे बत्तख को? बत्तख। ये 5 आपके घर के अंदर थी। जब आप फजर के लिए चले ना तो वो आपके सामने आके खड़ी हो गई। भाई जो भी करना है वहीं रख के कर दो या फिर आ जाओ आगे, मुझे तकरीर करनी है। कव्वाली नहीं कर रहा हूं मैं, ढोल चलता ही रहेगा, आप बात करते रहेंगे। रख दो, जब हजरत आएंगे तब आगे बढ़ा दिया जाएगा, अभी वहीं छोड़ दे। बड़ी मेहनत की है कमेटी वालों ने, ठीक है ना। तवज्जो है सारे लोगों की।
आप मस्जिद की तरफ आए। जब मस्जिद में आप आए तो आपका कातिल आपके इंतजार में मस्जिद के कोने में खड़ा था। तारीख है, हो सकता है मेरी किसी बात से किसी को इख्तलाफ हो, रिवायतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। क्या हो रहा है? रिवायतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। हो सकता है जी कोई ये कहे मैंने तो यूं पढ़ा है, तो मैं कहूंगा एक नहीं और किताबें भी पढ़ लो। बेशक। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। मस्जिद में आए, कातिल आपके आने के इंतजार में छुप के खड़ा है। हजरत अली मुसल्ले पे आए, फरमाया हसन जी बाबा का तकबीर कहो। इमाम हसन ने तकबीर कही, मौलाए कायनात मुसल्ले पे गए, फज्र की नमाज की नीयत बांधी। पहली रकात के अंदर आपने सूरे रहमान की तिलावत की। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह है जी, वो बोलते जो नमाज पढ़ते। हाय हाय सुभान अल्लाह। पहली रकात में सूरे रहमान की तिलावत, रकात मुकम्मल हुई। दूसरी रकात के लिए खड़े हुए, सूरे फातिहा के बाद दूसरी रकात में आपने पूरी सूरे मुल्क की तिलावत फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कातिल छुप के खड़ा रहा, आया कत्ल के इरादे से, कोने में कातिल छुप के खड़ा रहा। दूसरी रकात मेरे हैदर कर्रार की मुकम्मल होने की थी, यानी दूसरी रकात का पहला सजदा मुकम्मल किया। और जब दूसरी रकात के दूसरे सजदे में आए, कातिल ने सोचा अगर अब उठे तो फिर अली को कत्ल नहीं किया जा सकता, इसलिए कि अली वो है जिसको शाह मर्दा कहा जाता है, हाय 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 हाय, शेर यज़दा कहा जाता है, क्या कहने, जिसको हैदर कर्रार कहा जाता है। अली वो है कि जिसकी तलवार चलती है तो फिजा में गूंज पड़ती है, आवाज आती है, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कातिल भी जानता था अली को सामने से नहीं मारा जा सकता, इसलिए कि जब हैदर कर्रार की निकाह की बारी आई, मेरे नबी ने फरमाया अली मेरी बेटी का महर कहां से दोगे? कहते हैं हुजूर रब रसूल के भरोसे के सिवा कुछ भी नहीं। हाय 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 हाय, कहा बताओ घर में क्या है? आका एक तलवार है। अल्लाह, बोले सुभान हाय अल्लाह। हाय, क्या अंदाजे। आका एक तलवार है, एक घोड़ा है, एक जिरा है। जिरा वो होती है कि जो दुश्मन के वार से बचने के लिए पहनी जाती है। हुजूर कह रहे हैं अली क्या बेचोगे? का घोड़ा वो है जिस पे बैठ के जंग की जाती है, तलवार वो है जिससे दुश्मन का मुकाबला किया जाता है। ये दो चीजें तो बेची नहीं जा सकती। अली ऐसा करो फिर जिरा की बेच लो। सहाबा खड़े हो गए, अली अगर जिरा बेचोगे तो बताओ दुश्मन का सामना कैसे करोगे? मेरे नबी ने कहा था अली शेर खुदा है, इसे जिरा की जरूरत नहीं है। जिरा वो पहने दुश्मन जिसके करीब आ सकता हो। अली वो है जिधर नजर कर देता है दुश्मन की सफे पलट देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मौलाए कायनात, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुश्मन भी जानता है अली को सामने से मारा, बोले मारा नहीं जा सकता, अल्लाह की इज्जत की कसम। आज भी कोई कमजोर बंदा ना बड़े से बड़े भिड़ते हुए पहलवान से ना अली का नाम ले देना तो आधी कमर तो नाम से ही टूट जाया करती है। हाय 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 हाय, आधी कमर तो नाम से ही टूट जाया करती है, बाकी की बची तो फिर अली की मदद से टूट जाया करती है। सुभान अल्लाह सुभान। शुक्र है हम अबू बकर वाले भी हैं और हैदर वाले भी। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है,
दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। हाय हाय हमारी एक आंख को अहले बैत कहा जाता है, दूसरी आंख को सहाबा कहा जा सकता है। ना हम काने हैं ना अंधे हैं, खुदा की कसम हम यहाँ भी सहाबा और अहले बैत के नूर से देखते हैं और जन्नत में भी इसी नूर के सहारे दाखिल किए जाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे लोगों की दुश्मन ने देखा अली सजदे में जाए ना फिर मार लो। अली सजदे में आए, खंजर तेज था, उसने गले पे खंजर चलाया, खून का फुव्वारा फूटा। यह भी रिवायत है मस्जिद में आए तो सर पे वार किया, तलवार काट के कान तक आ गई। यह भी रिवायत है कि आप सजदे में गए, गले पे खंजर चला, गला कटा, खून बहा, लेकिन सलाम हैदर तेरी बंदगी को, सलाम हो हैदर तेरी इबादत खुदाबंदी को। गला कटा, कोई आह नहीं की, खून बह के जब मुसल्ले से पीछे आया, जब नमाजियों की निगाह पड़ी, शोर हो गया, अली पे हमला हो गया कि अल्लाह अकबर। बेटे दौड़ गए, तब बेटों ने संभालना शुरू किया। हैदर कर्रार ने कहा था, शहजादो मेरी फिक्र न करो, देखो वक्त कम है, कहीं फजर कज़ा ना हो जाए, कहीं फजर कज़ा ना हो जाए। हसन मुसल्ले पे आ जाओ। इमाम हसन मुसल्ले पे आए गए, गाजी अब्बास ने संभाला गए, आपके बाकी बेटों ने सहारा दिया, हुजरे के अंदर लाए, कातिल को वहीं पे पकड़ लिया गया। हजरत अली जख्मी है, वहीं पे कातिल को मारा जा रहा है। हैदर कर्रार तेरी जुर्रत को सलाम हो, आपने कहा था खबरदार कोई इस पे हाथ ना उठाना, ये मेरा मुजरिम है, तुम्हारा नहीं है, अगर सजा दूंगा तो मैं दूंगा, इसको ले जाके कमरे में बंद कर दो। खुदा की कसम अगर आज भाई से खता हो जाए, भाई भाई का गला काटने तैयार हो जाता है, अगर भाई से गलती हो जाए भाई भाई को माफ करने तैयार नहीं होता। अली तो ये कहते हैं ये मेरा मुजरिम है, तुम्हें मारने की इजाजत नहीं है, जाओ इसे ले जाकर के एक कमरे में बंद कर दो, अगर मैं ठीक हो गया तो इसको सजा मैं दूंगा, अगर शहीद हो गया तो मेरे बाद आने वाला इसको सजा दे देगा। तारीख गवाह के 3 दिन गुजरे गए, हैदर कर्रार बिस्तरे मर्ज पे लेटे हुए गए। जैसी सुबह का वक्त आया है जिस दिन आपका विसाल होना था, आपने कहा हसन का जी बाबा का बेटे करीब आओ। इमाम हसन करीब आए गए, कहा बेटे जाओ जाकर के ज़ैनब से कहो आज मेरे लिए पानी, आज मेरे बेटी से कहो कि वो शरबत बना दे। इमाम हसन ने सुना है, खुशी से दौड़ जाते हैं, समझ जाते हैं आज बाबा शरबत पिएंगे, लगता है तबीयत दुरुस्त हो गई है, लेकिन अंदर गए, जाके कहा बहन जल्दी करो बाबा ने शरबत मांगा है। अली की वो बेटी जिसकी कभी तहज्जुद कज़ा नहीं होती है, अली की वो बेटी जिसके किरदार में फातिमा का किरदार नजर आता है, मुस्कुरा के मुसल्ले से उठी है, जल्दी जल्दी शरबत बनाया है, शरबत बनाया शहद डाल करके, कल जल्दी से मेरे बाबा को पहुंचा दो। इमाम हसन शरबत लेकर के आए गए, मौलाए कायनात कहते हैं हसन ये शरबत मैंने अपने लिए नहीं बनवाया। कहा फिर, कहा मेरे गाजी अब्बास को बुलाया जाए। गाजी अब्बास को बुलाया जा रहा है, गाजी अब्बास आते हैं, बाबा जी क्यों बुलाया गया है? कहा बेटे ये शरबत का प्याला ले लो। कहा बाजी आपने बनवाया है, पीते क्यों नहीं हो? कहा मेरी तो खैर है, सुनो मेरा जो कातिल है ना वो 3 दिन से प्यासा है, उसने कुछ नहीं खाया है, ये शरबत जा करके मेरे कातिल को पिला दो। फाखरे हैदर तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास की आंखों में सुर्ख डोरे उतर आते हैं। अब्बा जी कातिल के लिए शरबत। का बेटे अब्बास आज से सब्र की आदत डाल लो, ये तेरे इम्तिहान का पहला पर्चा है, ये प्याला ले जाकर के कातिल को पिला दे। गाजी अब्बास आते हैं, दबे दबे पैरों से आ रहे हैं, वो हुजरा खोला जिसमें अली का कातिल मौजूद है, पानी का प्याला शरबत का प्याला आगे बढ़ा के कहा ले इसे पी ले। उसने कहा इसमें क्या है? कहा मेरे बाप ने शरबत भेजा है, शरबत चूंकि शहद से बना था इसलिए रंग बदला हुआ था, उसने शरबत को देखा, कहा नहीं पी सकता। कहा क्यों? कहा इस शरबत में जहर मिलाया गया है। इतना सुना गाजी अब्बास को जलाल आया, कहते सुन जालिम अगर मेरे बाप ने रोका ना होता यकीन टुकड़े टुकड़े कर देता। ये कह करके वापस पलटे और कहने लगे कुछ तो गैरत की होती, मेरी उस बहन ने
शरबत बनाया है जिसके किरदार में माँ फातिमा का किरदार नजर आता है। तुझे क्या पता है ये किसी इज्जतों वाली बेटी के हाथ का शरबत था। गाजी अब्बास प्याला लेके लौट रहे हैं, चेहरे पे सुर्खी है, आंखों में जलाल है, गुस्से में होठ कांप रहे हैं। गाजी अब्बास वापस आए, हैदर कर्रार ने चेहरा देख के कहा बेटा क्या हुआ अब्बास? कहा बाबा जी उसने शरबत पीने से इनकार कर दिया। कहा क्यों नहीं पिया? कहा वो ये कहता है कि इसमें जहर मिलाया गया है। मेरे गाजी अब्बास के जुमले ये निकलने थे, हैदर कर्रार की आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे। कहने लगे कितना बदबख्त है मेरा कातिल, काश अगर उसने मेरी ज़ैनब के हाथ का शरबत पिया होता। अली अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता है मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाता जब तक हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल नहीं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने मौलाए कायनात, फैजाने सैयदे सालार मसऊद गाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैदर कर्रार ने कहा था जालिम तुझे क्या पता मेरी उस बेटी ने शरबत बनाया है जिसके चेहरे में खातून जन्नत की झलकियां नजर आती हैं। सुभान अल्लाह। कहा काश अगर तू ये पी लेता। अली उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाता जब तक हाथ पकड़ के तुझे भी जन्नत में न ले जाता। हाय हाय। ये हैदर कर्रार का किरदार है। अल्लाह अकबर। आप अपने कातिल के लिए ये बात कह रहे हैं, अपने कातिल के लिए। जानते हो फिर रोने लग गए। इमाम हसन खड़े, गाजी अब्बास खड़े। बाबा रोए क्यों? कहा इस ख्याल ने रुला दिया परदेश में बेटी यतीम होने वाली है, बेटी यतीम होने वाली है परदेश में। कहा बाबा ये ना कहें। कहा तुम नहीं जानते मेरी आंख लगी थी, ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए थे। हाय हाय। फरमाया मेरे हैदर, मेरे कर्रार, मेरे अली 3 दिन से दुख उठा रहा है, कोई चीज हलक के अंदर नहीं जा रही है। अब सुन मुश्किल का आखिरी दिन है, आज सुन हौज़े कौसर पे साथ बैठ के जाम पिएंगे। का हुजूर आए थे और मुझे लग रहा है मैं जाने वाला हूँ। मेरे सारे बेटों को बुलाया जाए। सारे बेटे आ गए, बेटियों को बुलाया जाए, बेटियां भी आ गई। जब बेटी आके खड़ी हुई ना तो सैयदा ज़ैनब आपके सरहाने आके खड़ी हो गई। सरहाने फरमाया अली, हजरत अली फरमाते हसन जी बाबा। का मेरी ज़ैनब कहाँ है? का बाबा खड़ी है ना सर की तरफ। बेटियां बड़ी अजीब होती हैं। वो लोगों अल्लाह से सजदे में गिर के बेटियां मांगा करो, बेटियां मांगा करो खुदा से। मैं अक्सर कहता हूं बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। बेशक बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। सैयदा ज़ैनब सरहाने आके खड़ी हो गई। फरमाया हसन मेरी बेटी ज़ैनब से कहो आज एक बार मेरे सामने आके खड़ी हो जाए। कि आज तक मैंने नजर भर के ज़ैनब को नहीं देखा है, इतनी हया वाली ज़ैनब है। आज तक मैंने नजर भर के ज़ैनब को नहीं देखा। आज मेरी बेटी से कहो ना मेरे सामने खड़ी हो और मैं जी भर के अपनी ज़ैनब को देखूं। सैयदा ज़ैनब सामने आई। हजरत अली ने कहा वाह फातिमा आज राज़ी खुल गए, आज पता चल गया कि तेरी ज़ैनब इतनी हया वाली क्यों है। आपने फरमाया हसन जी बाबा, अब्बास जी बाबा, हुसैन तुम भी आओ, सारे बेटे आ जाओ। कहा बेटे आओ जरा करीब आ जाओ, आज एक राज से पर्दा उठा दो। कहा बाजी कौन सा राज है? कहा बरसों बीत गए हैं, सैयदा कायनात को रुखसत हुए, आज तुम्हें बता के जा रहा हूँ। आज अली भी छोड़ के जा रहा है, फातिमा भी चली गई है, आज ज़ैनब के चेहरे को देख के मैं बता रहा हूँ। ओ बेटो अगर तुम किसी मसले में फंस जाओ और कोई हल ना निकलता हो, अगर तुम्हें मशवरे की जरूरत पड़े, अगर मशवरे की जरूरत पड़े, दुनिया के धक्के ना खाना, मेरी ज़ैनब के पास आ जाना, इसके कदमों में बैठना। हसन इससे अर्ज करना जो ये कहे गर्दन झुका के मान लेना, इसलिए कि जबान इसकी होगी, फैसला फातिमा ज़हरा का रहेगा। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। ये सैयदा ज़ैनब है तवज्जो। थके तो नहीं है ना आप लोग? जो नहीं थके वो जरा कह दें या हुसैन। जो करबला वालों की महफिल में नियत लेके बैठे सिर्फ वही बोले, जो तमाशे में आए वो बिल्कुल ना बोले, इसलिए कि तमाशे वाले माँ के लाल हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी महफिल में आके बैठे वो मुस्तफ़ा के दिल के करीब रहा करते हैं। हाय 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 हाय, बोले जरा जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
खुदा सलामत रखे, अल्लाह करे ये आवाज हमारी करबला तक जाए। आमीन आमीन और आमीन। वहां का ताजदार इस आवाज को सुने और फैसले कर दे। हाय 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 महशर में आके बोले हमसे हुसैन आजम जन्नत में आओ लोगो, नाना बुला रहे। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत में आओ लोगो, नाना बुला रहे हैं। तवज्जो है सारे लोगों की? इधर से नारे लगाने वाले लोग रुखसत हो गए हैं अभी माशाल्लाह। मैं डर गया, मैंने कहा इंतकाल ना फरमा गए। और इंतकाल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, मरना इसका मतलब नहीं होता है। ये फैसला ना कीजिएगा, जरा बोल दो या हुसैन। बहुत अच्छी इस्लाम। चलूं करबला? थके नहीं है ना? नहीं थके ना? बोले फिर या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। फरमाया बेटे जब भी कोई काम पड़ जाए ना और तुम्हारा जी चाहे कि काश आज खातून जन्नत होती, नबी की बेटी होती, फरमाया फिर दुख ना करना, मेरी ज़ैनब के पास आ जाया करना। जो ये कहेगी जबान इसकी होगी, फैसला फातिमा का होगा। हाय हाय हाय। कहा कि इसके किरदार में हूबहू फातिमा का किरदार नजर आता है। सुभान अल्लाह। ये हैदर कर्रार फैसला फरमा रहे हैं। उसके बाद ना आप फरमाने लगे बेटो मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मेरे 3 काम बाकी रह गए थे। है तवज्जो? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, इसलिए कि मेरा उसूल है मैं कद्र वालों का जिक्र भी कद्र वालों में बैठ के करता हूं। हाय हाय हाय। मैं बेकदरों में हुसैन का जिक्र नहीं करता। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद। इसलिए कि किस ज़बान से हो बयाने इज्जो शान अहले बैत। हाय हाय। मध खां है मध खाने मुस्तफ़ा के मध खाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई खानदान अहले बैत। बेइजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख नजदीकों सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हाय हाय सुभान। मैं चाहता हूं सिर्फ कद्र वाले लोग सुने, ना कद्रों में मैं कद्र वालों का जिक्र नहीं करता। है तवज्जो सारे लोगों की? मौलाए कायनात फरमाते हैं बेटे मेरे बच्चों मेरे 3 काम बाकी रह गए। अब्बा जी 3 कौन से काम? काश मेरे 3 काम हो जाते। कौन से काम बाबा? कहने लगे बेटे मेरा पहला काम यह है कि मैं ये सोच रहा हूं कि अपनी पगड़ी का वारिस किसे बनाऊं। अल्लाह अल्लाह। है तवज्जो सारे लोगों की? पगड़ी का वारिस मींस अपना नाइब किसको बनाऊं? अपना नाइब किसको बनाऊं? सारे भाइयों ने आगे बढ़ के कहा बाबा आपकी पगड़ी का सच्चा वारिस तो हसन है। हाय 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 सुभान अल्लाह। हसन से ज्यादा कोई अहल नहीं, आप ये पगड़ी की विरासत हसन को दे दें। सुभान अल्लाह। फरमाया बेटे हसन जी बाबा आगे आओ। मौलाए कायनात बिस्तर पे लेटे इमाम हसन आगे आए। सुभान अल्लाह। आपने अपनी पगड़ी उतारी और अपने बेटे हसन के सर पे रखा और रखते हुए पढ़ा था अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक गोया मौलाए कायनात की आंखें देख रही थी मेरे हसन के साथ क्या होना है। आपने पगड़ी बेटे के सर पे रख के कहा शुक्र अल्लाह मेरा 1 काम हो गया, 2 रह गए हैं। अल्लाह। जिसके 18 बेटे हों, ज़ैनब जैसी बेटी मौजूद हो, फिर उसका ये जुमला खाली कैसे जा सकता है? हाय हाय। 2 काम हो गए, 1 रह गए हैं। अब्बा जी 1 काम हो गया, 2 रह गए। अब्बा वो कौन सा काम है जो रह गया? फरमाने लगे बेटे हो मैंने ना 3 दिन पहले जो फजर पड़ी थी उसके 3 सजदे कर लिए थे और मेरा 1 सजदा रह गया था। कौन है जो मेरे उस सजदे को अदा करेगा? अल्लाह। 18 बेटे चुप खड़े हैं, मेरा हुसैन आगे आ गया। हाय 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 हाय। का बाबा जो आपका सजदा रह गया है वो सजदा हुसैन अदा करे। जिंदाबाद 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 सुभान अल्लाह। बेटे कहां करोगे? का बाबा आप जब मुसल्ले पे थे वो मस्जिद थी, हुसैन करबला में करेगा। हाय हाय हाय। आप 18 बेटों के आगे खड़े थे, हुसैन तन्हा रह जाएगा तब करेगा। अल्लाह। अब्बा जो तेरा सजदा रह गया उसे हुसैन पूरा करेगा। का शुक्र है अल्लाह तेरा, मेरे 2 काम हो गए, मेरा 1 रह गया। तवज्जो है ना नौजवानों? खुदा आपको सलामत रखे। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, अगर सारी कुर्सियां खाली हो जाती मैं आपको देख के तकरीर कर देता। हाय हाय हाय। लेकिन हुसैन सिर्फ हमारे ही तो नहीं है ना, बेशक जितने भी गुलाम आके बैठे सबके ही हुसैन है। बेशक
आगे से लेके पीछे तक हुसैन सबके हैं और सारे हुसैन के हैं। बेशक बेशक। का बेटो मेरे दो काम हो गए, वो मेरा एक काम रह गया। अब्बा जी कौन सा काम? फरमाया एक दिन मैं कूफे की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहा था तो खारजियों ने शोर मचा दिया था, मेरा खुतबा बाकी रह गया था, वो कौन देगा? सारे बेटे चुप खड़े हैं। सैयदा जैनब की ने चादर संभाली सर की, अब्बा दुख न कर, पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने संभाली है। सजदा हुसैन ने करा के रह गई तेरी खुतबे की ड्यूटी, तो तेरा खुतबा जो रह गया था उस खुतबे को जैनब पूरा करे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। खुदा की कसम तारीख गवाह है, एक दिन था अली जिम्मेदारी बांट रहे थे, फिर वो दिन भी आया बेटों ने जिम्मेदारियां पूरी की हैं। हसन ने जहर पी लिया लेकिन कातिल का नाम नहीं बताया। अल्लाह अकबर। ऐसा अमन कायम किया उस हसन ने कि जहर पी लिया, कातिल का नाम नहीं बताया। जब जिगर के टुकड़े मुंह से कट के आने लगे, हुसैन ने भाई के सीने पे सर रख के कहा था, भैया एक बार नाम बता दो, कातिल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब इमाम हसन ने कहा था, हुसैन जिस पे मेरा शक है, अगर मैं नाम बता दूं और तुम उसे जाके कत्ल कर दो, अगर वो ना निकला तो कयामत में खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे, अगर वही निकला तो हुसैन फिक्र ना कर, रब से बेहतर बदला लेने वाला कोई नहीं है, अल्लाह बदला लेने वाला है। खुदा की कसम हसन की वो सिर्री शहादत है आज तक जिसके कातिल का पता न चल सका, और हुसैन ने वो सजदा किया है कि कयामत तक के लिए मेरा हुसैन सजदे में है, और ऐसे सजदे में है कि आज तक फिजाएं चीख चीख के कहती हैं, इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस, फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने शोदाए करबो बला, फैजाने सैयदे सालार मसूदे गाजी, फैजाने हुजूर आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। खुदा आपको सलामत रखे, सुभान अल्लाह। खुदा हुजूर के दर की हाजिरी नसीब करे। करबला कोई कहानी नहीं है, बेशक। करबला कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं है, बेशक। करबला वो है जो आज तक मोमिनों के सीने पे लिखी हुई इश्क की तहरीर है। हाय 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 हाय। मैं फैजान भाई डंके की चोट पे कहता हूं, हमने मौलवी से करबला बाद में सुनी है, चूल्हे पे बैठ के अपनी माँ से करबला की बातें बचपन में सुनी। हाय 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 हाय, बेशक। हम बचपन में अपनी माँ से करबला को सुन चुके हैं। क्या कहने, हर जवान की यही कहानी है। आप मेरे सामने बाद में आए होगे, माँ पहले सुना चुकी है, माँ किस्से हुसैन के सुनाती रही हैं। और करबला कर खुदा की कसम तारीख की सारी किताबें समंदर में भी डाल दो, करबला वो तारीख है जो कयामत तक मोमिनों के सीना बसीना चलती रहे। बेशक बेशक। हाँ, ये करबला की हकीकत है, खुदा की कसम। मैं नहीं समझ पाता हूं जो लोग ठट्टे मार के हुसैन की महफिल में हंसते। कई बार लोग बातें करते हैं, जी हम तो जश्न मनाते, हुसैन का जश्न मनाते। मैं कहता हूं जबान को ताला लगा। अगर कोई हुसैन के इश्क में रो दे तो कहते हैं रावजी है, मैं कहता हूं तेरी जबान पे फालिज क्यों नहीं गिरता? अगर हुसैन की मोहब्बत में रोना रिफ्ज है तो कौन सा फतवा हुजूर पे लगाओगे? जब हुसैन तशरीफ लाए, मेरे आका मुबारकबाद देने के लिए खातून जन्नत के घर आए और कहा लाओ मेरा लाल मुझे दो, और जब देखा हुजूर ने सीने से लगाया, फरमाया फातिमा तुम बताओ बेटा किसे गया है? खातून जन्नत ने कहा था जब पहली नजर डाली तो इसका चेहरा अली से मिल रहा था, और जब दूसरी नजर डाली तो इसका चेहरा मेरे बाबा नबी से मिल रहा। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुजूर लेके चक्कर लगा। क्या कहने, मैं बता रहा हूँ, क्या कहने, उन हरामजादों को बता रहा हूँ जिनका हुसैन से कोई रिश्ता ही नहीं है। बेशक। मुझे कोई शरफ नहीं शगफ नहीं है उन लोगों से जो हुसैन को अपना नहीं मानते। एक ने तो ये कहा जी शहादत हुई बात खत्म। मैंने कहा तेरा एक एक्सीडेंट में मर जाए तो पूरी नस्लों को बैठा बैठा के बताता है जी ब्रेक फेल हुए थे, पहले नाक लगी थी, फिर आंख लगी थी, सर टकराया, 3 घंटे तड़पता रहा। मैं कहता हूं तू अपने की बात इस तरह बताता है और हम हुसैन की बातें करें तो तेरे कलेजे में पित्तों में आग में दर्द होने लगे।
बेशक बेशक, बहुत अच्छा शर्म क्यों पैगाम नहीं है, आती है? बहुत अच्छा पैगाम है। शर्म क्यों नहीं आती है? सुन, हम अमीर हमजा की शहादत भी बयान करते, बेशक बेशक बेशक, तरतीब से बयान करते, तफसील से करते। जब उनकी शहादत बयान हो तो किसी की मैया नहीं मरती है, और जब हुसैन की शहादत बयान करो तो जी ये कौन सा तरीका निकाल के लाए हो। मैंने कहा सुन, तुझे ना पता हो तो बता दूं, वाक़े करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे। कितने साल? जोर से, कितने साल? 35 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। तू हुसैन को उनसे ज्यादा जानता है, 35 साल कभी मुस्कुराए नहीं। इमाम बाकिर आपके बेटे ने कहा था, अब्बा जी कभी आपको मुस्कुराते नहीं देखा। फरमाने लगे, बेटे अगर तूने करबला देखा होता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेशक, तूने करबला देखा होता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के पता तेरी बेटी एक दिन रोजा रख ले पूरा बाजार खरीद लाता है कि मेरी बच्ची का रोजा, मेरी बच्ची बहुत का अच्छा रोजा पैगाम है। और हुसैन की सकीना उम्र 7 साल है, 3 दिन की प्यास है, और करबला का तपता हुआ सहरा, पूरे खानदान से जुदाई की घड़ियां, वो शाम गरीबा, खुदा की कसम जिस वक्त अहले बैत अथार में ज़ैनुल आबिदीन के अलावा एक भी मर्द बाकी ना रहा। तुझे क्या लगता है ये कोई हिस्ट्री नहीं, ये कोई तारीख लिखी हुई मिर्च मसाले लगा करके ये कोई तारीख तैयार की गई है? पढ़ जरा तारीख, देख शाम करबला उठा, वो शाम गरीबा उठा के देख। ज़ैनब ने बेटे खो दिए हैं, अल्लाह, भाइयों की लाशें पड़ी हैं, भतीजों के टुकड़े आ गए, अपने बेटों के टुकड़े सामने हैं, और लाशें भी बेगौरो कफन है। यजीदी अपने साथियों को दफन कर चुके हैं, नबी के बेटों को एक चादर तक नसीब नहीं है। अल्लाहु अकबर, एक चादर तक अली के बेटों को नसीब नहीं। उस मागोल को जरा उठा के तो देख। ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम है, तेरी जुर्रत को सलाम है। असर का वक्त हुआ, खेमे लूटे जा रहे हैं, औरतों में चीख थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, खबरदार, खेमे लुटते हैं तो लुट जाए, लेकिन असर की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। अल्लाह, लाओ कोई ऐसी बेटी लाके दिखाओ। कहा खबरदार, खेमे लुटते गए तो लुट जाएं, असर कज़ा ना हो। जब खेमों को आग लग रही थी तो नबी के घर वाले मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। आज मैं रुक के पूछना चाहता हूं यहां पर इस्लाम की शहजादी और शहजादों से, ताज़िये के नाम पे बेटियां बेपर्दा हो गई, 10 मुहर्रम के नाम पे बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। किस मुंह से सैयदा ज़ैनब का सामना होगा? कौन से चेहरे लेकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सामना करेगी मेरी कौम? वो कहेंगे हमने घर दे दिया, शरीयत पे आंच नहीं आने दी, और तुमने हमारी 10 मुहर्रम को हमारी शरीयत के साथ खिलवाड़ किया। अल्लाहु अकबर। गलत नहीं कह रहा हूं, ये दर्द दिल है यार। 5-5 मुस्लिम बच्चियां 5-5 गैर मुस्लिम लड़कों के साथ होटलों में पकड़ी जा रही हैं, अल्लाह, और अभी हमारी मूंछों का ताव कम नहीं हुआ है। रामपुर की एक मुस्लिम लड़की 100 मुस्लिम लड़कियों को गैर मुस्लिमों के हवाले करती है, लेकिन अभी कौम की गैरत का जनाजा नहीं निकला है।